हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 20 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो। ये हमारा क्विज 2020 के नाम से एक प्रतियोगिता हम आयोजित कर रहे हैं 24 मई को। इसमें आप जीत सकते हैं 5,000 रुपये का कैश प्राइस फर्स्ट और या 2,500 रुपये का कैश प्राइस सेकंड। 100 रुपये में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी के ऊपर ये क्विज होगा। 50 प्रश्न रहेंगे, उनमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उनको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात होगी हमारे प्रिंटेड नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है 998 रुपये में। इसके अलावा फुल कोर्स अवेलेबल है 2,999 रुपये में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की, वो थॉट जो आपको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जीवन में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, जो मंजिल होती है वो हमेशा मेहनत करके ही हासिल की जाती है। देखिए, शॉर्टकट के चक्कर में आप पड़ेंगे तो कभी भी अपनी मंजिल को, जो मंजिल आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शॉर्टकट के चक्कर में कई बार जिंदगी लॉन्ग कट पे चली जाती है, एक लंबा रास्ता चुन लेती है और सफलता हमेशा हमारे हाथ से दूर रहती है, क्योंकि जुगाड़ से पाई गई सफलता कभी स्थायी नहीं होती है। तो जिंदगी में अगर आपको स्थायी सफलता प्राप्त करनी है तो वो केवल और केवल मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है, और ये ईरान के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया। उनमें से पहला उत्तर है शिवम सिंह का, दूसरा उत्तर है निखत शेख का और तीसरा उत्तर है दीपमाला काकटकर का। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर इसी प्रकार से यहाँ पर आया करे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा करो और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बात करेंगे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी, तो ये 3 साल के लिए करेगी। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, तो इसका नाम थाईलैंड ने दिया है। चौथा प्रश्न है कि 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बेंजामिन नेतन्याहू है। 5वां प्रश्न कि किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है, ये न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। 6वां प्रश्न कि किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवास सूचना प्रणाली विकसित की गई है, तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा की गई है। 7वां प्रश्न, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जुबेर इकबाल हैं। और 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है, और ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किन शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है, और ये घोषित किए गए हैं 6 शहर: अंबिकापुर, राजपुर, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सभी शहरों को घोषित किया गया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार के द्वारा अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, इनको कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना है। कितने शहर घोषित किए गए हैं, तो 6 शहर घोषित किए गए हैं। इसके साथ जो शहरी और आवास मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है, और 70 शहर ऐसे हैं जिनको 1 स्टार रेटिंग दी गई है। ये आपको याद रखना है। जो मध्य प्रदेश का भोपाल है उसको 3 स्टार रेटिंग इसमें मिली है। राइट, तो ये अभी आपको याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि ई नाम का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ई या इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और इसने देश भर में कितनी मंडियां इससे जुड़ गई हैं, तो ये एक भारत सरकार की योजना है। इसके तहत अब तक जो है करीब 1000 मंडियां देश भर की जुड़ चुकी हैं। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बनाया गया है ई नाम पोर्टल, और इस पर 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 1000 मंडियां जुड़ चुकी हैं। और ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका ये ई नाम का संक्षिप्त रूप है। और किसानों के लिए ये फसलों को ऑनलाइन बेचने का सुविधा देता है। यहाँ पर किसान जो हैं वो अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, और इससे किसानों को ज़्यादा लाभ होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में इस योजना की शुरुआत
की गई थी। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया स्वास्थ्य मंत्री भारत के हर्षवर्धन जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोविड-19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हुई। इसका 73वां सत्र आयोजित हुआ था और इससे पहले तक ये जो सत्र थे ये वहाँ पर मंत्री जो दुनिया भर के थे वो वहाँ पर जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ये सत्र जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था और इस सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। राइट। विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है? तो ये जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका हर देश इसका एक सदस्य होता है और इसे हर साल जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। इस बार ये वर्चुअली आयोजित की गई थी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। वहीं हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, WHO की बात करें, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC यानी कि नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है, और ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक 811, ये बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने के लिए अब ग्राहकों को क्या करना पड़ेगा? वीडियो के माध्यम से नो योर कस्टमर की सुविधा शुरू करी है और ऐसा शुरू करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। वर्तमान में ये पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। इसको देखा जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसको लागू कर दिया जाएगा। इसमें क्या है? दस्तावेजों का सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के यह बैंक के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वीडियो कॉल के माध्यम से सारी चीज़ों को पूरा किया जाता है और 2020 में ही RBI के द्वारा इसकी सुविधा दी गई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो के माध्यम से भी KYC कर सकते हैं। ये RBI ने इसकी छूट दी हुई है। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है, और ये अभियान आरंभ किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप सभी को पता है कोविड-19 के कारण देश भर में मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने जो मूल स्थान है वहाँ पर लूट रहे हैं और पैदल उनको जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत ऐसे मजदूर जो नंगे पाँव जा रहे हैं उनको जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनका कुछ दर्द तो कम हो। ये इसकी शुरुआत हुई थी इंदौर के अंदर, एक जगह है राऊ पुलिस स्टेशन, वहाँ से अब इसको राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा शुरू किया गया है और इसका नाम रखा गया है चरण पादुका अभियान। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की करते हैं। तो मध्य प्रदेश देख लीजिए, भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए, कमलनाथ नहीं रहे अब। और राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। और प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा किशोर नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय गांधी, सतपुड़ा। इसके अलावा प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात होगी कि हाल ही में किस राज्य में नया डोमिसाइल एक्ट यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं वो एक्ट लागू हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर में हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है अब जम्मू कश्मीर, और ये यूनियन टेरिटरी कब से है? ये 31 अक्टूबर से है, ये आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर से जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है उसको अलग अलग यूटी बना दिया गया है। तो 19 मई से यहाँ पर नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया है और इसके मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में पिछले कम से कम 15 साल से रह रहा हो, 10वीं और या 12वीं की परीक्षा यहाँ किसी संस्थान से पास कर चुका हो, तो वो जम्मू कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा। अभी तक ऐसा नहीं था, कई लोग 60 साल से ज़्यादा से यहाँ रह रहे थे और वो यहाँ के निवासी नहीं माने जाते थे। इस एक्ट के तहत पश्चिमी पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे, सफाई कर्मचारी थे और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली यहाँ की महिलाएं और उनके बच्चे भी अब डोमिसाइल एक्ट के तहत हकदार होंगे यहाँ के मूल निवासी के। बात जम्मू कश्मीर की करते हैं तो यहाँ की राजधानी श्रीनगर है और राज्यपाल यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी 7वें प्रश्न की कि ICC क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए किसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, और ये सिफारिश की गई है जो थूक का इस्तेमाल किया जाता था चमकाने के लिए, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ICC
यानी कि क्रिकेट समिति थी, आईसीसी की जो क्रिकेट समिति थी, उसने गेंद को शाइन करने के लिए उस पर थूक या लार लगाई जाती थी, तो उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। और ये सिफारिश विशेषकर इसलिए और लगाई जा रही थी क्योंकि दुनिया भर में कोविड-19 फैला है और वो लार के माध्यम से जो उसका जो कीटाणु विषाणु होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसी को जोखिम को कम करने के लिए और सभी लोग सुरक्षित रहें जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उसी के कारण ये रोक लगाई गई है। और इस समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व लेग स्पिनर जो हैं अनिल कुंबले साहब कर रहे थे, जिन्होंने ये सिफारिश की है। हालांकि जो पसीना है, पसीने का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें इसकी बात कही गई है। और भी कुछ सिफारिशें दी हैं, जैसे स्थानीय स्तर पर अंपायरों का यूज़ किया जाए क्रिकेट के अंदर, और जो DRS लिया जाता है वो हर एक पाली में 3 लेने की सुविधा अभी तक 2 बार लिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता बुंडेसलीगा ये किस देश में होगी, और ये जो होने वाली है जर्मनी में, यानी कि डी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जर्मनी का बुंडेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होगा, और ऐसा होने वाला ये दुनिया का पहला खेल आयोजन बन गया है। और ये स्टेडियम अब ये जो खेल होगा खाली स्टेडियम होगा। फुटबॉल की प्रतियोगिता है, यहाँ पर कोई दर्शक नहीं होंगे, खाली स्टेडियम के अंदर ये खेला जाएगा। बुंडेसलीगा ये जर्मनी की एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, जैसे हमारे यहाँ IPL होता है क्रिकेट का, उसी प्रकार का ये लीग है। और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, जिसमें 18 टीमें हिस्सा लेती हैं। तो ये तो था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है। तो इनमें से किसके द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है, कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।